अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम बात करेंगे मास डिपोर्टेशन की, क्योंकि 20 जनवरी के बाद से लेकर अब तक इसमें सैकड़ों के करीब जो लोग हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उसके बाद फ़्लाइट जो हैं वो अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों में भर भर कर उनके ममालिक में लोगों को भेजा जा रहा है। ये बड़ी जो है सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है और उसके बाद से लेके आप लोगों की जानिब से मुसलसल हमें ये भी कहा जाता है कि आप हमें अपडेट करते रहें, लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने इन इंतखाबी वादों के ऊपर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएंगे और बल्कि कुछ ममालिक ने उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया कि ममालिक जो हैं 3-3 घंटों में उनके एक ट्वीट के आगे ढेर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1 लाख को इब्तदाई तौर पर जो है डिपोर्ट करने का जो है फैसला किया गया है कि 1 लाख ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स उनको फौरी तौर पे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें अब जो है हज़ारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें उनको वर्क प्लेसेस से गिरफ़्तार किया गया है, उनको रातों को सोए हुए उनके घरों से जाकर उठाया गया है और जहाज़ों में बिठाया जाता है, उनके ममालिक में भेज दिया जाता है। उसमें मुख्तलिफ ममालिक में फ़्लाइट्स जा रही हैं, जिसमें मैक्सिको में तो ऐसे लोगों को भी कहा जा रहा है भिजवा दिया गया जिनका उस मुल्क से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मैक्सिको में गए हैं। उसके बाद 2 से 3 जो फ़्लाइट्स हैं वो चाइना में भी आई हैं, इसी तरह इंडिया में भी लोगों को भेजा गया है और बाकी ममालिक में भी। लेकिन यहाँ पर आके एक मुल्क के साथ मसला ये बन गया कि उन्होंने जो है 2 फ़्लाइट जब उनके मुल्क में लैंड की और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमने इन लोगों को वापस नहीं लेना। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को जब ये बात बताई गई कि जी कोलंबिया नामी एक मुल्क है जिसके साथ हमारे रवाबत जो हैं सालों पर मुहीत हैं, सदियों पर मुहीत हैं, तकरीबन कुछ 200 साल से वो उनके अलाए हैं। जैसे पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, इसी तरह जो है वो कोलंबिया भी उनका इत्तेहादी मुल्क है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जब जो नॉलेज में ये बात आई कि भाई उन्होंने तो 2 फ़्लाइट्स को उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि इन लोगों को हम वापस नहीं लेंगे, आप बल्कि इन लोगों को वापस ले जाएं। तब जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और वहाँ पर एक बड़ा ही सख्त किस्म का मैसेज दिया गया। वो मैसेज क्या था पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे क्या होना है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अब हुआ ये कि उन्होंने जो एक टेक्स्ट किया और जो उन्होंने ट्वीट किया जिस पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे अभी फ़ौरी तौर पे एक इत्तला दी गई है, मुझे आगाह किया गया है कि 2 परवाज़ें जो हैं जिनको कोलंबिया भेजा गया था, इन लोगों को गैर कानूनी तौर पे जो क्रिमिनल लोग थे उनको भरकर, और उसमें उन परवाज़ों को लैंड करने से कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने या फिर वहाँ की हुकूमत ने इनकार कर दिया है। अब इजाज़त नहीं दी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब अपना जो है हुक्मनामा जो उन्होंने जारी किया अपनी इंतज़ामिया को, उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो सोशलिस्ट सदर हैं उनको ये मेरा पैगाम है जो कि बड़े गैर मकबूल हैं, और उन्होंने उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हमने 2-3 अब काम करने हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा कि आप जितनी भी उनकी तजारत हो रही है कोलंबिया के साथ, जो उनका सामान अमेरिका में आ रहा है, 25% उन पर आप टैक्स आयद कर दीजिए, और अगर वो 1 हफ़्ता मज़ीद ताख़ीर करते हैं, वो नहीं उतरने की इजाज़त देते हैं, तो फिर भाई उनके ऊपर 50% ये लागू कर दें, और साथ ही साथ फिर उनके जो वीज़े हैं वो मनसूख कर दिए जाए। सिर्फ उनके नहीं बल्कि कोलंबियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या दीगर जो लोग हैं, इन तमाम तर लोगों के जो है वीज़े हैं अमेरिका के, वो भी मनसूख कर दिए जाएँ और उनको जो है सख्त जो है मालियाती पाबंदियों का भी उनके ऊपर इतलाक़ कर दिया जाए, ताकि ये जो सदर हैं जो कि अपने मुल्क में गैर मकबूल हो चुके हैं, वो इस बात पर एग्री करें कि वो अपने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम इलीगल जो क्रिमिनल लोग हैं उनको वापस लें। उन्होंने इसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनाया और कहा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो इसलिए ये लोग लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक जो ट्वीट आता है, जैसे ये पाबंदियों की बात की जाती है तो 3 घंटों के अंदर ऑफिशियली अमेरिका को आगाह कर दिया गया कि आप उन परवाज़ों को दोबारा वापस अमेरिका भेजें और हम उन लोगों को वापस लेने को तैयार हैं जो हमारे लोग गैर कानूनी तौर पर चले गए हैं। जिसके बाद वो जो टैक्स वैक्स वाली बात तो एक दफ़ा रोक दी गई है, लेकिन जो वीज़ों का मामला है या फिर जो अमेरिका में आने वाला उनका जो सामान है उसकी जांच पड़ताल है, वो अभी तक वैसे की वैसे ही है। उसमें सख्तियां अभी भी कायम की गई हैं कि वो सख्तियां हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा कितने
संजीदा हैं इस मामले को लेकर, वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई कोई भी गैर कानूनी तौर पे मुकीम शख्स अमेरिका में नहीं रह सकता। ये बड़ी फेयर सी बात है। उसकी वजह यह है कि कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि उसमें के मुल्क में कोई इलीगल बंदा रह रहा हो। जैसे पाकिस्तान का मसला रहता है अफ़गानिस्तान के साथ, कि अफ़गानिस्तान के बहुत बड़ी तादाद जो है, लाखों में लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं, और जब पाकिस्तान उनसे डॉक्यूमेंट बनवाने का कहता है या उनको कहता है अपने मुल्क जाने का, तो फिर वहाँ से मसला शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान का भी यही मुतालबा रहा है कि भाई आप जो इलीगल लोग हैं, अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, वो अपने मुल्क वापस जाएं। बल्कि पाकिस्तान ने भी उनको पिछले साल डिपोर्ट भी किया था। इस तरह अमेरिका भी यही चाहता है कि उनके मुल्क में रहने वाला जो भी लोग हैं वो लीगल हों, और उनका क्राइम से ताल्लुक़ ना हो, बल्कि लीगली वो अमेरिका को सर्व करें, और अगर वो ये काम करते हैं तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अब यही कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो आज के वीलॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।